सुना दो। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, कभी ना ढले जो वही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। और मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ, हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, इसका मतलब क्या होता है? किसी पर निर्भर नहीं होना है, कभी नहीं कहना है कि हम तो मजबूर हैं। हमें किसी के पीछे नहीं चलना है, बल्कि जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को। और अभी आपने कहा कि जब तुम्हारे जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। ये मत पूछिए मुझे कोई मिला नहीं मिला, बात आपकी और मेरे संबंध की, आप ही बन जाइए ना वो। मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ किसी को, मैं वो कर रहा हूँ जो जरूरी है मेरे लिए करना। आप देखो कि आपके लिए क्या जरूरी है करना। तुम कहाँ से आए? वो भी बिना दांत के? बिना दांत के तो अलाउड ही नहीं है। क्या बात? प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम विशाल और मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको क्या हमारी मुट्ठी में आकाश सुना सकता हूँ? सुना दो। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, कभी ना ढले जो वही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का अपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारे पीछे कोई आए ना आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहाँ है, जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है। जो भी साथ आए उन्हें साथ ले ले, अगर ना कोई साथ दे तो अकेले। सुलगा के खुद को मिटा ले अंधेरा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, कभी ना ढले जो वही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ,
और मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि किसी दूसरे की बाट जोहने की, किसी दूसरे का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा वो तुम्हारे अपने दम से होगा। तुम्हारी ही मुट्ठी में आकाश तारा और हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी हैं नहीं जानना है। कुछ नहीं है, हम है चेतना। बात समझ में आ रही है? न समाज, न शरीर, न संयोग, न इतिहास, न प्रारब्ध। मैं समझ में आ रही है बात? किसी पर निर्भर नहीं होना है। कभी नहीं कहना है कि हम तो मजबूर हैं। हमें किसी के पीछे नहीं चलना है, बल्कि जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना उन्हीं हमें है। रास्तों को बनाना। ये तो हो सकता है कि हम जो रास्ते बनाएं वो किसी और के काम आ जाएं, पर अगर पुराने रास्ते हमें ठीक नहीं लग रहे तो उन पर चलने की हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कोई मजबूरी नहीं है। प्रणाम। हमारे यहाँ पर सब गाते हैं ना, परम से न विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। और अभी मैं आपको जब बुक साइनिंग होगी ना गिफ्ट भी दूंगा, मैंने बनाया है। ऐसे गीतों की विशेषकर भारत में बड़ी जरूरत रहती है। हमने हीरो वर्ष, कोई आएगा बाहर से हमें बचाने के लिए, कोई नायक, कोई आदर्श, कोई अवतार, इसमें इतनी ऊर्जा निविष्ट कर दी कि हम खुद कहीं के नहीं बचे। हमारा अपना पुरुषार्थ शून्य हो गया। फिर गीता क्या कहती है? वो ब्राहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, अरे ये भी यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। बात बस इतनी है कि कब खुलेगी, कब खुलेगी। खोलनी किसको है? तुम्हारी मुट्ठी है, तुम ही तो खोलोगे। लेकिन जब भी खुलेगी प्रकाश चमकेगा तारा। तम सोमा ज्योतिर्गमय। वेदांत कोई रूखी चीज नहीं होता। वेदांत वाला ही है, आपके लिए एक टैंक बना है, उसमें वेदांत से आपका सब देना, अभी देना। हिंदी भाषा में खासकर बहुत कम फिल्में रही हैं जिन्होंने मुझे उस तल पर प्रभावित किया था जिस पर इस मूवी ने। प्रहार, स्कूल 11वीं 12वीं के आसपास की बात होगी ये। इसका जो आखिरी दृश्य है, तो जो इसमें नायक है, मेजर है ना, मेजर 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 है ना, तो उसको मेंटली डिस्टर्ब्ड घोषित कर देते हैं। तो उसको कहाँ डाल देते हैं? एक तरह के रिकवरी होम में, असाइलम में, या जो भी उसका, तो वहाँ उसको रिकवरी के लिए डाल देते हैं। और उसके पीछे जो हुआ होता है वो तो जिन्होंने फिल्म देखी है उनको पता होगा। तो वो बच्चा होता है छोटा सा, उसका नाम चीकू होता है। तो आखिरी सीन है कि ये मेजर है, ये ठीक वैसे ही जैसे
अपने कैडेट्स को एकेडमी में ट्रेनिंग देता था, वैसे ही वहाँ वो छोटे छोटे बच्चे हैं सब, इतने ही बड़े बड़े, तुमसे थोड़े से बड़े होंगे, और नंगे पुंगे हैं सब, उनको ट्रेनिंग दे रहा है और उनको सबको दौड़ा रहा है, चलो दौड़ो, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। वो थोड़ा सरियल सा सीन है। वेलकम जोकर, तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं। एक तरफ हो जाओ सब। और उसके बाद उनको सबको दौड़ा करके वो जा करके बैठ जाता है, तो ये चीकू आता है। चीकू कहता है कि तुमको यहाँ से कब छोड़ेंगे, तुमको यहाँ से कब छोड़ेंगे। तो वो कहता है कि जिस दिन मेरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, उस दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे कब? ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे जैसे मेरे बहुत से दोस्त हो जाएंगे ना, तब मैं आजाद हो जाऊंगा। तो उस वक्त पता भी नहीं था, लेकिन ये बात एकदम छू गई थी। अब मुझे पता है उस बात का मतलब। जिस दिन मेरे भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। है ना? मैं आपको एक दुआ भी सुनाना चाहता हूँ। आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है, काम भरा जब आँख में सच नजर नहीं आता है। बढ़िया। आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम घनश्याम है और मैं गीता सत्रों से 10 माह से जुड़ा हुआ हूँ। सर, अभी इसके पहले जो प्ले आपने किया उसमें नंद के घर बुद्ध जी आते हैं, और अभी आपने उस मूवी का जिक्र किया और कहा कि जब तुम्हारे जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे कब? ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे जैसे मेरे बहुत से दोस्त हो जाएंगे ना, तब मैं आजाद हो जाऊंगा। और संत परंपरा अगर जो देखें, महापुरुषों की परंपरा शुरू से ऐसी रही है कि भगवान कृष्ण हुए, उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश की और उनको एक मिले, अर्जुन। और उसके बाद भगवान राम को एक भी नहीं मिले, रिच गिलहरियों से काम चलाया उन्होंने। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने समाज के हर क्षेत्र से लोगों को ढूंढ लिया, लाइक सम्राट अशोक से अंगुलीमाल, आम्रपाली, कपाली, बहुत सारे नाम थे ऐसे, और उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। ऐसे रामकृष्ण परमहंस को एक मिले विवेक जी। तो आचार्य जी, आपकी यात्रा जो रही है, इसमें आपने शुरू से इतने सारे इंस्टीट्यूशन, इतने लोगों तक रीच, और कहते हैं कि उन लोगों की पहचान होती है कुछ, तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल पाए क्या सर, कुछ जो इस तरह के हों? और दूसरा सवाल है कि सर, अगर जो इस तरह के लोगों को ढूंढने में आपका प्रयास और तेज करना चाहें, तो गीता कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए? ये मत पूछिए मुझे कोई मिला नहीं मिला, बात आपकी और मेरे संबंध की है, आप ही बन जाइए ना वो। अगर ये चीज जरूरी है और जिम्मेदारी की है, तो ये काम आप आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? क्या आचार्य जी, क्या आपको कोई काबिल शिष्य, उत्तराधिकारी, सक्सेसर मिला क्या? आप किस लिए हैं? ये पूरी गीता कम्युनिटी किस लिए है? मैं नहीं ढूंढ रहा हूं किसी को, मैं वो कर रहा हूं जो जरूरी है मेरे लिए करना। आप देखो कि आपके लिए क्या जरूरी है करना। साहब हमारे गा गए थे, गुरु की करनी
गुरु जाएगा चेले की करनी चेला। मैं सफल या असफल नहीं मरूंगा, मैं संतुष्ट मरूंगा, इस अर्थ में कि जो अधिकतम कर सकता था वो किया। ये मेरी कहानी, आप अपनी बताओ ना। मुझे मृत्यु के समय भी दर्पण से डर नहीं लग रहा होगा, मेरा रिपोर्ट कार्ड साफ होगा। मैं जितनी जान लगा सकता था मैंने लगाई। अब आप मुझसे ये मत पूछो कि मैं कितना सफल, मुझे कितने मिले कितने नहीं मिले, कितनों ने वफा करी कितनों ने मुझे धोखा दिया, ये सब मुझसे मत पूछो, वो तो मेरी कहानी है। आप अपनी कहानी बताओ ना। मरना मुझे ही नहीं, मरना तो आपको भी है। जी मैं ही नहीं रहा, जी आप भी रहे हो। ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 1 लाख 1.5 लाख लोगों की हो गई है, आप बताओ। और ऐसे हम कहेंगे कि हाँ भाई, कौन आकर के वारिस बनना चाहता उत्तराधिकारी, छोटाचार्य, तो बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। बात नाम की नहीं है, नाम तो ऐसे ही हो सकता है ये आचार्य वगैरह मैं ही हटा दूं किसी दिन। बात नाम की नहीं है ना, बात उस जिम्मेदारी की है जो निभानी पड़ती है। आप बताओ, आप तैयार हो? निभाओ जिम्मेदारी, आप तैयार हो? और नहीं निभा रहे हो तो आप अपने आप को क्या जवाब दोगे? मैं जो काम कर रहा हूं वो इसलिए नहीं है कि मुझे आपको जवाब देना है, इसलिए क्योंकि मुझे स्वयं के साथ रहना है, मुझे खुद को जवाब देना है। आप बताओ, आप अपने आप को क्या जवाब देते हो? आप बताओ, मैं इसमें क्या बोलूं। आचार्य जी, बात बहुत सहज सी है। जब गीता में हम आपके साथ हैं तो भी वहाँ पे, या दूसरे संत के साथ अष्टावक्र जी के साथ रहें, या दुर्गा सप्तशती में रहें, बात बहुत सरल है, साफ साफ है, सभी लोग जानते हैं, बहुत सहज है। लेकिन जब जीवन में उतारने की बात आती है तो फिर वो उतरती नहीं है, फिर वही नहीं, बेईमानी। जीवन में उतारना वगैरह ये सब भ्रामक मुहावरे हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता जीवन में उतारना। बात सीधी है, ये है, ये पानी है, इसको पीना है, पियो। ठंडा है कि गर्म है, पियो। जीवन में उतारना है, ज्ञान को जी करके दिखाना है, ग्रंथों से अनुप्राणित हो जाना है, ये सब थोथी बातें हैं, मुहावरे हैं। बात इतनी सीधी होती है, काम है, करो। रात में 4 बजे सोए हो, सुबह 7 बजे उठ करके फिर से काम करना है, करो, इतनी सी बात है। उसमें फिर अल्फाजों के लिए और लफाजी के लिए बहुत जगह नहीं होती है, वरना ऐसा लगता है कि अड़चन साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं होती है, प्रैक्टिकल होती है। करो, जान तो गए हो क्या जरूरी है, करो। ये रहा बटन, दबाओ। अब तुम नहीं दबा रहे हो तो इसका क्या जवाब है, तुम जानो। ये रहा काम, करो। चार बजे सोया था, 12-1 बजे सोया था, 4 बजे उठा था। उसके बाद 6-7 बजे शिवा को फ़ोन लगाया, हाँ भाई ऑडिटोरियम खुल गया। उसने कहा हाँ, मैंने कहा प्रदीप जी से कहा आप भी आइए, सबको लेके आइए। यहाँ पर आए, इसको नापा जोखा, ये करना है वो करना है। जा कर के 2-4 चीज़ें आ गईं। उसी समय वो बाज़ार चला गया, वहाँ से वो कुछ कपड़े वपड़े ले आया, रंग वगैरह लेकर ले आया। करना है, करो। ओ मोहिनी, अच्छा हुआ आज लौट कर आते ही मुझे तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। थके हो तो भी करो, हंस के नहीं कर सकते तो रो के करो। अब उसमें ये सब बातें कि ये जो ज्ञान है ये परम श्रेष्ठ है, परंतु यह मेरे जीवन की धारा नहीं बन पा रहा, ये कुछ बेकार की कविता है। ये जीवन की धारा नहीं बन पा रहा, ये कुछ नहीं है। काम है, करो। क्या काम है, करो। एक बार जान गए हो जो सही है, चुपचाप उसको करो। हाँ, बुरा लगेगा तो भी करो, बुरा लगेगा करो। कल रात को आया एयरपोर्ट से, सीधे इन लोगों के पास गया,
उन्होंने खाना तैयार रखा हुआ था, देखते ही बिदक गए। बोल रहे हैं आपकी आंखों को क्या हो गया, आंखों को क्या हो गया? और एक नहीं, दोनों लोग, तीनों लोग, माता जी, बहन जी, सारे ही लोग, वो छोटू वो भी। हो सकता है ऐसे ही कर रहे हो, इनका भरोसा क्या। पर यह भी हो सकता है कि इन्होंने सचमुच देखा हो कि कुछ है। बोले आपकी आंखें धंसती जा रही हैं, क्या हो रहा है, सो नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? जो भी है करो ना। आंखें धंसे कि दिल धंसे, जो सही है उसको करो। फिर बाहर को निकलने लगा तो पीछे से आकर के क्या बोलते हैं, ये क्या बोला था, क्या बोला था? हाँ, बोले झुक के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इतने महीनों से लगातार खड़े होकर बोलते 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 ये पीठ एकदम अकड़ गई है। उसके बाद बैठ जाता हूं तो खड़ा होता हूं तो बहुत देर तक ऐसे रहता हूं, फिर धीरे धीरे करके ऐसे होता हूं। और चूंकि लगातार लगातार वो मोबाइल, वही मेरा वर्क स्टेशन है, उसको देखता रहता हूं तो सर ऐसे झुका रहता है। झुकने के कारण और ज्यादा, और उसका दर्द लगातार बना रहता है, सोते समय भी बना रहता है जरूरी करो ना, जैसे भी करना है करो। तो उसमें कोई पराभौतिक अड़चन बताओ या मनोवैज्ञानिक अड़चन बताओ तो ये बेईमानी की बात है कि मुझे ना कुछ मेटाफिजिकल ब्लॉकेज है। कोई मेटाफिजिकल ब्लॉकेज नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मूव योर एस, उठो और काम करो, कोई मेटाफिजिकल बात नहीं है। और वही काम नहीं करना है, वही आलस, वही अवॉइडेंस, उसके लिए तुम 100 तरीके के आध्यात्मिक बहाने भी खोज लाते हो। वो ना, मुझे पास्ट लाइफ की जो ग्रंथियां हैं वो उत्तेजित करती हैं और फिर मेरा किसी काम में कोई मन नहीं लगता। तुमसे किसने कहा मन लगाने को? तुम तन लगाओ, तुम तन लगाओ। काम तन से होता है, तन लगाओ, बैठ जाओ। ब्रेन भी तन का हिस्सा है। तुम्हारा मन चाहिए ही नहीं, तन यहां रखो। और कुछ भी नहीं है। ओल्ड फैशन्ड लेबर, लेबर सीधे सीधे लेबर, मजदूरी। उसी मजदूरी से आप बचना चाहते हो तो फिर आप कृष्ण अर्जुन की बात करो, बुद्ध अशोक की बात करो, इसे कुछ होगा नहीं। ये पुराने जुमले हैं, इनसे कुछ साकार नहीं होता। जिसको हाथ बटाना है वो हाथ बटाएगा, मेहनत करेगा और क्या करेगा, मेहनत करेगा और क्या करेगा, कुछ नहीं है। अध्यात्म क्या इतना बोरिंग होता है, कुछ ग्लैमरस नहीं होता। मतलब आपके साथ काम करने पर कुछ फुलझड़ियां, कुछ चिंगारियां, कुछ डिवाइन स्पार्क्स, कुछ तो होता होगा, मिस्टिकल बेल्स, कुछ तो होता होगा। और कुछ नहीं होता है, काम होता है। और काम तुमसे ठीक से होता नहीं, तुम उससे झाड़ और खाते हो। कई बार तो कई लोग हैं वो भूखे सोने जा रहे, क्यों भूखे थे? और पेट भर गया, क्या आचार्य जी की झाड़ खा खा के। वो आपको कल भेजा था ना कि मैं एयरपोर्ट पर हूं और सुबह से नाश्ता नहीं करा है, भेजा था। दोपहर में रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी, वो रिकॉर्डिंग दोपहर की थी। उसके बाद मैंने रात में 10 बजे तक कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? इनको सजा देने के लिए, और इसलिए कि मेरा मन खिन्न था। उस रिकॉर्डिंग के बाद भी इनको बोला कि जाकर कुछ ले आओ, तो एक कच्ची ब्रेड ले आए मेरे लिए। ये अच्छे से जानते हो मैं नहीं खाता। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर फ्लाइट में बैठे तो फ्लाइट वाले कुछ ले आए, मैंने कहा मैं ये भी नहीं खाऊंगा, नहीं खाता। मेरे ऐसे ही तरीके हैं। फिर गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में कुछ ले आकर के पैक करके देने लगे, ले लीजिए घर तक जाएंगे। मैं कहा तुम खाओगे अभी, ये खा के दिखाओ और वीडियो भेजना। ये मिलता है, ये होता है। बताओ इसमें क्या दिव्य है, क्या मेटाफिजिकल है? बहुत मंडेन, बहुत बहुत ज्यादा एट्रिशन से भरा हुआ, रोज की घिसाई। जिसको ये रोज की घिसाई बर्दाश्त होगी,
वो बन जाएगा बुद्ध का आनंद की मंजूश्री। तुम्हें क्या लग रहा है वहां भी ऐसा हो रहा होता था कि बुद्ध बैठे होते थे, आनंद बैठे होते थे और वहां कुछ ऐसे दिव्य तरंगों का आदान प्रदान चल रहा होता था? कुछ भी नहीं है। आनंद को पकड़ते हुए कहते हैं चल भाई सफाई कर, काम कर, यही है। तिलोपा का तो नाम ही पड़ गया था तिल कूटते कूटते। उनके गुरु ने उनको बोल दिया जाके तुम क्या काम करना है। वो अच्छे खासे स्कॉलर थे, पंडित थे, वहां पहुंच गए तिब्बत में। गुरु के पास गए, गुरु ने कहा एक काम करो तुम जाओ वहां पे तिल कूटो। इतना बोल के वो भूल ही गए कि वो कहते हैं वो 10-12 साल वो तिल ही तिल कूटते रहे, नाम ही पड़ गया तिलोपा। तो गुरु मरने लगे, बोले कि अब देखें कि किसने कुछ सीखा है नहीं सीखा है। तो उन्होंने कहा कुछ उन्होंने परीक्षा वगैरह करी थी, कहानी है जो भी है लेकिन उपयोगी है। कह रहे परीक्षा करी, कुछ था कि किसी शीशे पर कुछ निशान बना दिया और कहा कि बताओ इसका अर्थ बताओ। तो जितने उनके और सब शिष्य थे वो आके उसके भांति भांति के आध्यात्मिक अर्थ बनाने लगे। शीशे पर कुछ आकृति बना ली थी। तिलोपा आए, वो 11 साल से तिल ही कूट रहे थे। यही होता है, बस यही है, मेहनत मेहनत मेहनत। वो तिल ही कूट रहे थे। वो आए, वो जो बना रखा था गुरु ने उसको मिटा दिया और चले गए। गुरु हंसने लगे, बोले यही है, यही है। शीशे पर बनी आकृति का क्या तुम मानसिक अर्थ प्रक्षेपित कर रहे हो? इकलौता निकला जिसने आकर के आकृति मिटा दी ये बताने के लिए कि ये सब आकृतियां शून्य हैं। क्या हो रहा था वहां? कुछ नहीं। क्या हो रहा था? आप में से भी कई बार लोग पूछते हो संस्था में क्या होता है, क्या होता है? यही होता है। अभी भी आप लोग हो, सब आए हो, आप पूरा बैठ रहे हो। संस्था के लोगों को पूरा देखने की अनुमति थोड़ी ही है। किसी को 1 घंटे का स्लॉट मिला है, किसी को 2, कोई आधे में आएगा, आधे में जाएगा। निर्भर करता है किसके पास कितना काम बचा है। काम कर रहे हैं और उसी काम से बचने के लिए फिर बोल रहा हूं, हम आधिदैविक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक हर तरीके के बहाने बनाते हैं। बात और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है। उसके लिए बहाने चाहे जितने बना लो, और कुछ नहीं है। हाँ, सारी बात ही डीग्लैमराइज हो गई। क्या बस मेहनत ही करनी है? हाँ, नहीं तो और कुछ मतलब नाभि से कुछ उठता नहीं है। इंगला पिंगला सुषुम्ना, कुछ तो रीढ़ से ऐसे ऐसे चढ़ता होगा ना इधर। यहां कुछ खुलता नहीं है, सहस्रार वगैरह? हाँ, आचार्य जी खोल देते हैं, पूरा ही खोल देते हैं। कमल ही नहीं निकलता, आचार्य जी सारा मल निकाल देते खोपड़े का। कोई बेचारा कहीं दुखी होके बैठा है, कहीं कुछ है, मेरा क्या काम है आतंक मचाना? कोई ग्लैमर, कुछ झिलमिल, कुछ साइकेडेलिक। अभी यहां से आके क्या करूंगा? काम करूंगा, और क्या करूंगा? और हमको लगा था कि अब आप जाकर के गुप्त दिव्यात्माओं से बात करेंगे और अपने प्ले पर फीडबैक लेंगे। हाँ, बढ़िया, धन्यवाद, आभार।